हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं यूपी ट्रिपल सी AGTA का मॉडल टेस्ट पेपर 7। तो आइए चलते हैं, हम प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। एक्रिसेट की स्थापना कहाँ हुई? तो एक्रिसेट की स्थापना हैदराबाद में सन 1972 में पठान चेरू में हुई। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा। 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्रेनिंग एंड विजिट कार्यक्रम या प्रणाली T&V प्रणाली कब शुरू हुई? T&V प्रणाली जो है 1974 में शुरू हुई। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, देश के प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ शुरू हुआ? यह जो है 1974 में पांडिचेरी में शुरू हुआ, मोहन सिंह मेहता समिति की अनुशंसा पर, और जो है और इसे जो है चंद्रिका प्रसाद को इसका श्रेय दिया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाबार्ड बैंक का गठन कब हुआ? नाबार्ड बैंक का गठन जो है यह 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ। प्रश्न नंबर 5 चलते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर स्थापित है? यह स्थित है, तो यह वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र NCIPM कहाँ स्थित है? तो यह आपको बताना है। तो हमारे राजधानी दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय समन्वित अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। वैम माइकोराइजा क्या है? वेस्कुलर माइकोराइजा यह क्या है? तो यह एक जो है फफूंदी है। यह जो है फास्फोरस अवशोषक फफूंदी है, यह कवक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा है प्रश्न नंबर 8। मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है। मृदा का अपेक्षित घनत्व जो है पिक्नोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। बांझ रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन E की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश जो है चाइना था या चीन। फिर दिया है अगला प्रश्न नंबर 11। क्वालिटी प्रोटीन पर काम करने वाले वैज्ञानिक थे। क्वालिटी प्रोटीन जो मक्का था उस पर काम करने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर SK वसल जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? यह ग्रे रेवोल्यूशन जो है हमारे उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। एक होती है ब्राउन रेवोल्यूशन यानी भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो हमारी होती है खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित होती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारे प्रश्न नंबर हो जाएगा 13। पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु जहाँ पादप एवं जंतु निवास करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है व्यष्टि जलवायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 20 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तरी भारत में सर्दियों में बरसात जिसे जो है पंजाब में मावट कहते हैं किसके कारण होती है? तो यह जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण यानी कि जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं इस कारण होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा हो जाएगा। कौन से बीज की श्रेणी मात्र बीज कहलाती है? मदर सीड। यह जो है फाउंडेशन सीड यानी कि आधारी बीज कहलाता है। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। ऐसी फसलें जिनके लिए भूपरिष्करण की रियायत करना आवश्यक होता है तो ऐसी जो है एरेबल क्रॉप्स कहलाती हैं या कृषित फसलें। एरेबल क्रॉप जिसमें जो है आलू गन्ना तमाम फसलें आ जाएंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17 हो जाएगा। एक फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल उसी खेत में बोना उदाहरण है। यह जो है रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है या रिले फसल का उदाहरण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 18। मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है। तो मृदा नमी जो ज्ञात करेंगे जिप्सम ब्लॉक से भी ज्ञात करते हैं, टेंसियोमीटर और न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर से। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त के सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19 हो जाएगा। बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ जो यंत्र है बालू मृदा में, तो बालू मृदा में हम जो है टेंसियोमीटर के ही द्वारा ज्ञात करते हैं बालू मृदा में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मृदा रहित अवस्था में पौधे लगाना क्या कहलाता है? तो मृदा रहित अवस्था में पौधे कहलाना जो हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में जो केवल पानी में उगाते हैं, एरोपोनिक्स मतलब केवल हवा में लटका दिए जाते हैं। ऐसे पौधों को उगाया जाता है नम हवा में। इसकी जड़ें जो होती हैं वायुमंडल से ही जलवाष्प मतलब पानी और खनिज लवण अवशोषित करती हैं।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। फसल से प्राप्त कुल उपज एवं फसल द्वारा उपयोग वाष्पोत्सर्जन की मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं फसल की जल उपयोग दक्षता। आगे प्रश्न पे चलते हैं। सामान्य मृदा कण घनत्व यानी पार्टिकल डेंसिटी होती है। तो पार्टिकल डेंसिटी जो हमारी होती है यह 2.65 होती है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व ज़्यादा होता है? तो स्थूल घनत्व जो बालू मृदा का ज़्यादा होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन से मृदा समूह से होता है? तो जलोढ़ मृदा का यानी एलुवियल सॉइल का जो है एंटीसॉल के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 25 चलते हैं। पृथ्वी का ऊपरी परत अर्थ क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद सिलिका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हमारा 26 हो जाएगा। भारत में समूह की मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाती है। तो कौन सी मृदा जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। निम्न में से कौन से मृदा समूह की जल धारण क्षमता जो है सर्वाधिक होती है? तो वर्टिसॉल जो है मृदा होती है इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा धान्य फसलों में सर्वाधिक खनिज लवण कौन सी फसल में पाया जाता है? तो यह जो है बाजरे में सर्वाधिक खनिज लवण पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है। बाजरे की सीड रेट कितनी होती है? तो बाजरे की सीड रेट जो है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। फिर देखते हैं बाजरे के बीजों को कितनी गहराई पर बोते हैं? तो बाजरे की बीजों को जो है 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बो देते हैं, इससे अंकुरण अच्छा होता है। 31 नंबर पर चलते हैं। शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दानों में होता है, यह लक्षण किसका है? तो यह लक्षण अर्गट रोग का होता है जो बाजरे में लगता है। बाजरे के लगने वाले सभी एक रोग हैं, कांगिया, हरित बाली रोग और रोली रोग सभी लगते हैं, लेकिन जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है अर्गोटिन नामक पदार्थ होता है, ये चिपचिपा पदार्थ यह अर्गट रोग में लगता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डाउनी मिल्ड्यू जो है ग्रीन ईयर डिजीज का कारक है। यह जो है ग्रीन ईयर डिजीज़ का कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला होता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। बाजरे की फसल में प्रमुख खरपतवार नाशी काम में लेते हैं। तो कौन सा जो है खरपतवार नाशी काम में लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, एट्राजीन। बाजरे की फसल में प्रमुख खरपतवार नाशी के रूप में काम में लेते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। जोहानसन घास जिसे अंजन घास के नाम से भी जाना जाता है, किस खरपतवार का नाम है? तो हाँ, इसे वरु भी कहते हैं, अंजन घास भी कहते हैं, तो वरु का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन से रोग में बाजरे की बाली पत्ती नुमा संरचनाओं में बदल जाती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, पाउडरी मिल्ड्यू में पत्ती नुमा संरचनाओं में बदल जाती है बाली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाजरे का प्रमुख कीट है। तो बाजरे का प्रमुख कीट जो होता है इसमें दिए गए सभी हैं, फड़का, सफ़ेद लट और कातरा। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 37। ज्वार की बीज दर कितनी होती है? तो ज्वार की जो बीज दर है 9 से 12 किलोग्राम मिलती है। कहीं कहीं पे जो 12 से 15 किलोग्राम भी दिए रहते हैं, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, लगभग यही सही होगा 9 से 12 किलोग्राम, लेकिन यहाँ पे दिया है 12 से 15 सही हो सकता है अधिकतम, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी दिया रहता है 9 से 12 ही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी फसल कैमल क्रॉप के नाम से यानी कैमल क्रॉप के नाम से ज्वार को जाना जाता है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। मक्का के उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो मक्का का जो उत्पत्ति स्थान जो है मैक्सिको में है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। प्रश्न नंबर 40। ज्वार का प्रमुख कीट है। तो ज्वार का जो है प्रमुख कीट, इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि यह तना मक्खी और तना छेदक दोनों जो है ज्वार का प्रमुख कीट है। प्रश्न नंबर 41 पे चलते हैं। ज्वार का कौन सा कीट जो केवल बुआई के 1 महीने तक प्रभावी रहता है? तो यह ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, तना मक्खी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42।
ओपेक 2 जिन किस किस्म से संबंधित है? तो ये आप लोग जानते हैं, ये ओपेक 2 मक्का से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, माही धवल। माही धवल किसकी किस्म है? तो यह जो है मक्का की किस्म है। अगले फिर प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44, निम्न में से मक्का की किस्म है? तो मक्का की किस्म जो है माही कंचन भी है ये तो, और नवजोत और तरुण, ये सभी यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45, ज्वार की तना मक्खी जिसको हम सूट फ्लाई कहते हैं का नियंत्रण करते हैं किसके द्वारा और कैसे नियंत्रण करेंगे? तो जो है इसमें अगेती बुआई भी कर लेंगे, अधिक बीज की मात्रा का प्रयोग करेंगे ताकि इसका प्रकोप हो तो कम से कम हानि हो, और कार्बोफ्यूरान 3G का प्रयोग करके, यानी उपरोक्त में से सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 46। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मक्का उगाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जिया मेज इंडोरेटा उगाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन सी मक्का ताज़ा खाने में मीठी होने के कारण हेतु उगाई जाती है? तो यह जो है मीठी होने के कारण जिया मेज इवर्टा उगाई जाती है। प्रश्न नंबर हमारा 47 नहीं, जिया मेज मीठी होने के कारण ही उगाया गया सेकेराटा, जिया मेज सेकेराटा। 47 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने 48 प्रश्न पर, पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स बनाने हेतु मक्का की उपयुक्त जो है प्रजाति उपयुक्त है, कौन सी मक्का उपयुक्त है? यह ऑप्शन नंबर हमारा सी है, जिया मेज इवर्टा। प्रश्न नंबर 49 पे चलते हैं, मक्का की फसल का प्रमुख कीट है? मक्का की फसल का जो प्रमुख अगर कीट पूछेंगे तो यहाँ तना बेधक कीट होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा आज का 50वां हो जाएगा, ज्वार में विषैला तत्व HCN जिसे धुरीन कहते हैं कि कौन सी अवस्था पर सबसे अधिक होती है? मतलब ज्वार की फसल में, तो यह जो है घुटने की अवस्था पर, यानी छोटी अवस्था में जब तक धुरीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त इस समय नहीं समझी जाती है, इस समय पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, खरीफ की फसलों का प्रमुख कीट है? तो खरीफ की फसलों का जो प्रमुख कीट होता है ये सफ़ेद लट, कातरा और टिड्डा उपयुक्त से सभी होते हैं। 51 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 52 प्रश्न नंबर पर, मक्का में प्रथम सिंचाई करते हैं या मतलब इसकी क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? तो मक्का में जो है क्रांतिक अवस्था होती है या टेसल आने पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यह फसल मक्का की फसल के प्रथम क्रांतिक स्टेज टेसल आने पर, और दूसरी जो होती है दूसरी सिल्किंग अवस्था मानी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 53 हो जाएगा, मक्का का खरपतवार नाशी है? तो मक्का का जो खरपतवार नाशी है हमारा यट्राजिन और सिमाजिन दोनों है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 चलते हैं, मक्का में सफ़ेद कलिका यानी वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो यह जिंक की कमी से होता है, सफ़ेद कलिका रोग, ऑप्शन नंबर बी सही। 55 पे चलते हैं, अनाजों का राजा कौन सा कहा जाता है? अनाजों का राजा जो गेहूँ कहा जाता है, अनाजों की रानी जो मक्का कहा जाता है। प्रश्न नंबर 56 पे चलते हैं, भारत में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी किसकी है, किस राज्य की? तो पंजाब राज्य की है। अगर उत्पादन पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गेहूं का पुष्पक्रम कहलाता है? तो गेहूं का पुष्पक्रम जो होता है यह स्पाइक कहलाता है, और धान का पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 58, गेहूँ की प्रोटीन क्या कहलाती है? तो गेहूँ की प्रोटीन जो है बुलेटिन कहलाती है, धान की प्रोटीन को वराइजिन कहते हैं, और मक्के की प्रोटीन को जिन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर हमारा जो है 59 हो जाएगा, भारत में गेहूं की कौन सी प्रजाति सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जो है ट्रिटिकम एस्ट्रिवम उगाया जाता है, चपाती गेहूं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 60 पर चलते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाने वाला गेहूं है तो कौन सा? हेक्साप्लॉइड, जिसको षष्ठगुणित गेहूं कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा है 61, गेहूं के बीज की बुआई में कौन सी विधि जिसमें बीज हल से जुड़ी नाई यानी ओरनी में डालते हैं? तो यह पोरा विधि में डालते हैं। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, गेहूं की फसल
में बुआई के दौरान दूरी रखते हैं तो कितने दूरी रखते हैं? 22.5 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66, गेहूं की फसल का प्रमुख कीट है तो प्रमुख कीट इसका दीमक होता है, ओडोंटोटर्मिस। अगले पर चलते हैं 64 पर, गेहूं का कौन सा रोग जिसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है तो यह करनाल बंट है। चलते हैं आगे प्रश्न पर, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? तो एग्रोनॉमी जो है हमारे ग्रीक भाषा का शब्द है, हमारे नहीं मतलब ग्रीक भाषा का है यह, और जो है लैटिन भाषा का एग्रीकल्चर है, और पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं के शब्दों के संयोग से बना हुआ है पोमोलॉजी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच कितना होता है? तो यह जो है 6.6 होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एग्रोसोंजियन PMA एक है तो यह जो है एक फफूंद नाशी होता है जिसका उपयोग हम सीड ट्रीटमेंट में करते हैं। 67 का हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को कहते हैं तो यह डेपोग विधि को कहते हैं। यह नर्सरी की अवस्था होती है डेपोग विधि। फिर इसके बाद जो है धान की खेती फसल के लिए कौन सा तत्व पोषक तत्वों मतलब आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा जो है लाभदायक पोषक तत्व है तो यह सिलिकॉन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा आज का 70वां। धान की फसल में निम्न में से किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग वर्जित है? तो यह वर्जित है जो है नाइट्रेट उर्वरकों का प्रयोग धान की फसल में वर्जित है। अमोनियम उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, नाइट्रोजनी उर्वरक को धान की फसल में जो है रेड्यूस क्षेत्र में यानी अपचयित क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 71 हो जाएगा। खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम की किस अवस्था कौन सी उपाय कहलाएगा? तो यह निरोधात्मक उपाय कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा हमारा। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर हमारा है 72, निम्न में से शिवालिक है तो शिवालिक जो है यह मसूर की किस्म है। शिवालिक किसकी किस्म है? तो यह मसूर की किस्म है। प्रश्न नंबर जो है 72 का हमारा D हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूसा 209 विल्ट रोधी किस्म है किसकी है? तो यह चने की है। विल्ट रोधी यानी उकट्ठा पूसा 209 विल्ट रोधी अवरोधी किस्म है चने की। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान सभी लोग जानते हैं, यह चाइना को माना जाता है उत्पत्ति स्थल। सोयाबीन के प्रमुख खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। सोयाबीन में प्रमुख खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। किस खरपतवार नाशी का? आगे देखते हैं ऑप्शन। इसमें हम जो एलाक्लोर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 76 देखते हैं। निम्न में से चंद्रा किस्म है तो चंद्रा किस्म किसकी है? तो यह मूंगफली की जो है चंद्रा किस्म है। अगले प्रश्न पे चलते प्रश्न नंबर 77, क्रांति किसकी किस्म है? तो क्रांति जो है यह प्रश्न नंबर हमारे 77 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A, यह जो है सरसों की किस्म है। क्रूसीफेरी फैमिली का जो है प्रमुख रोग है तो यह बिल्ट है, झुलसा है, सफ़ेद रोली। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। बिल्ट, झुलसा और सफ़ेद रोली रोग जो है क्रूसीफेरी फैमिली में लगते हैं। सरसों की सफ़ेद रोली व्याधि के नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो यह जो है ऑप्शन नंबर हमारा D सही हो जाएगा। A और जो है B, एप्रोएन SD और रेडोमिल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 80, हेलियंथस एनस का वानस्पतिक नाम किसका है? तो यह सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम है। सनराइज सिलेक्शन किस्म किसकी है? तो सनराइज सिलेक्शन किस्म ये भी जो है सूरजमुखी की किस्म है। सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु होता है तो सूरजमुखी का शत्रु जो होता है फली बेधक और तोता होता है। तोता इसको फलों को काट के नुकसान पहुंचाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अरुड़ा किसकी किस्म है? तो अरुड़ा है जो यह अरंडी किया हुआ अरुड़ा जो है सरसों की होती है। TC 25 यह किसकी किस्म है? TC 25 जो है तिल की किस्म है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फाइलोइडी बीमारी किससे संबंधित है? तो फाइलोइडी बीमारी जो यह जो है कहा गया तिल से संबंधित है। यह माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलती है। RGC 936 यानी कि हमारा प्रश्न नंबर जो है 86 हो जाएगा। इसकी किसकी किस्म है? RGC 936 यह जो है ग्वार की किस्म है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवाणु झुलसा रोग का निदान
तो जीवाणु झुलसा रोग का निदान जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के द्वारा किया जाता है, यह जीवाणुनाशक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इफ्रिकेनिया मेलानोलेका किसका जो है जैविक नियंत्रण करते हैं? यह पायरिल्ला परप्यूसिला का, गन्ने के पायरिल्ला का नियंत्रण करते हैं, जैविक प्रभावी नियंत्रण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कपास की उत्पत्ति, तो कपास की उत्पत्ति जो है भारत में हुई है। 90 प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 90, निम्न में से अमेरिकन कपास है, तो अमेरिकन कपास को जो है गॉसिपियम हिरसुटम कहते हैं। भारतीय कपास को गॉसिपियम आर्बोरियम और जो है एशियाटिक को हर्बेरियम, गॉसिपियम हर्बेरियम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली कपास है, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली कपास अमेरिकन होती है, गॉसिपियम हिरसुटम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धन लक्ष्मी किसकी प्रजाति है? तो यह धन लक्ष्मी जो है कपास की प्रजाति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 93, कपास का खरपतवार नाशी क्या है? तो यह डायूरान है। प्रमुख खरपतवार नाशी कपास का डायूरान। कपास की लटों का नियंत्रण किया जाता है, कपास की लटों का नियंत्रण जो है NPV 250 से 500 लीटर इमल्सन प्रति हेक्टेयर, ये सही हो जाएगा BT कपास की किस्में उगाकर और जो है BT का घोल का छिड़काव करके। तो उपरोक्त में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कपास में कौन सा परभक्षी कीट जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्राइसोपर्ला कॉर्निया। यह जो है जैविक नियंत्रण के लिए प्रभावी कीट है। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में पंतनगर में हुई, जो उत्तर प्रदेश में पहले था, अब जो है यह उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब किस वर्ष मानी जाती है? तो 1966 और 67 में मानी जाती है। IVLP इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो यह जो हमारा 1995 ईस्वी में शुरू हुआ था। कौन सा इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम 1995 ईस्वी में शुरू हुआ था। आज के हमारे ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले फिर हम नेक्स्ट मॉडल पेपर 8वां में फिर लेकर आएंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।